जय भोले बाबा मेरी सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज तो मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश तो पता नहीं कहाँ हुई है, अपने पहाड़ में हुई है, लेकिन मौसम ठंडा यहाँ भी हो रखा है और बहुत अच्छा हो रखा है। आज देखिए धूप वगैरह कुछ नहीं है, आज ठंडा मौसम हो रखा है। तो आपको कराते हैं पहले भोलेनाथ जी के दर्शन, तो उसके बारे में बताते हैं भोले बाबा जी के बारे में कि भोले बाबा जी भांग पीते थे कि नहीं पीते थे। और हम तो पूरे दिल से बोल रहे हैं, पूरे श्रद्धा से बोल रहे हैं कि भोले बाबा भांग पीते थे। तो अब बात करते हैं भोलेनाथ जी भांग पीते थे कि नहीं पीते थे। लोगों का मानना ऐसा है कि भोलेनाथ भांग नहीं पीते थे, सभी का मानना नहीं है लेकिन कुछ लोगों का। और कुछ लोग बोलते हैं कि लोग भांग पी के कुछ गलत काम भी करते हैं या कोई कुछ, पर कौन नहीं करता दुनिया में बताओ। एक पंडित गलत काम करता है हज़ार, सभी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 100 में से कुछ परसेंट करते हैं। टीचर करता है, नेता करते हैं, हीरो करते हैं, जो इस धरती में है एक साधारण व्यक्ति भी करता है, लेकिन सारे नहीं करते। और जो गलत काम करता है तो उसको रिजल्ट यही मिलता है। आप देख लेना, जो भांग पी के दारू पी के या टीचर हो पंडित हो कोई जो गलत काम करता है उसका घड़ा यहीं फूटता है। और मैं तो देखो कभी कभी भोलेनाथ जी को भांग की बीड़ी भी चलाता हूँ। ये देखो, ये देखो, जैसे जो इंसान ऐसा बोलता है कि भोलेनाथ जी भांग पीते थे, मुझे अभी तक जो मिले 35 साल से नीचे वाले मिले। 50 साल से ऊपर वाले क्यों नहीं बोलते कि भोलेनाथ भांग नहीं पीते थे या भगवान नहीं है। छोटे ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी है, ठोकरें नहीं खाई है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं हुआ है। हमारे पहाड़ का एक बहुत ही फेमस गाना है, शंभू भोलेनाथ शंभू। तो बताइए उस पर केस क्यों नहीं हुआ? हंसराज रघुवंशी है, वो भोलेनाथ जी पे भजन बनाते हैं, उनका भी सबसे जो फेमस हुआ वो है मेरा भोला भंडारी। दोनों भजन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जिसमें भांग पीने का बताया गया है। बताइए इन पे केस क्यों नहीं हुआ? इतनी मूवी हैं, इतने भजन हैं, सब पे भोलेनाथ भांग पीते थे। यहाँ तक कि मैंने सप्ताह में भी सुना है, तो उसमें भी यही बताया गया है कि भोलेनाथ जी भांग पीते थे। अब एक ब्यास गलत हो सकता है? जो इतना तजुर्बा लेके जिसे इतने लोग सुन रहे हैं वो गलत हो सकता है? या जो किताब से बोल रहा है? हमारा तुम्हारा जन्म तो 25 साल 30 साल 40 साल 100 साल पहले हुआ, किताबें तो ना जाने कब की हैं। तो आप क्या अपने 35 साल के इसमें से बोल सकते हैं कि भोलेनाथ जी भांग नहीं पीते थे? बताइए, क्या वो किताबें गलत हैं? क्या वो आपसे 100 साल पहले 50 साल पहले भजन बन गए हैं, इतने लाखों साल पहले की किताबें, क्या वो गलत हैं? तो जिसको ये लगता है भोलेनाथ जी भांग नहीं पीते थे, एक भी भोलेनाथ पे भजन जो मैंने आपको बताए हैं और भी हैं, पंजाब के हरियाणा के हर जगह के हैं, सब ने क्या दिखाया? भोलेनाथ जी भांग पीते, सब मिले इनमें, एक भी थाने में नहीं है। आप हनुमान जी के ऊपर बना के दिखा दीजिए भजन, आप हनुमान जी के ऊपर फ़ोटो बना के दिखा दीजिए, उन्होंने हाथ में चिलम पकड़ी है। आप राम जी के ऊपर बना दीजिए, किसी की देवता की देवी देवता के ऊपर बना दीजिए, क्यों भोलेनाथ के ऊपर ही क्यों? क्या वो कुछ नहीं है कि उसके ऊपर ऐसे बना दो? नहीं, सच्चाई जिसने दिखाई है ना उसका बेड़ा पार हुआ है। और आप अगर राम जी के ऊपर या हनुमान जी के ऊपर किसी भी देवी देवता के ऊपर बनाओगे, अगले दिन आप थाने में होंगे और आपको पब्लिक परेशान करेगी। लोग ये भी बोलते हैं कि भोलेनाथ जी ने भांग पिया नहीं था, भांग उनके माथे पे लगा गई थी। अगर माथे पे लगा गई तो सब चीज़ में उनको पिलाना क्यों बताया गया है, माथे पे लगाना क्यों नहीं बताया गया है? हम तुम कोई कुछ नहीं होता बोलने वाला, जो किताबें हैं जो वही सत्य है जो पहले से चलता आ रहा है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि भोलेनाथ ने भांग पिया था, भोलेनाथ ने तो विष भी पिया था, विष पी के दिखाओ। पर बताओ, एक बार बताओ, जैसे भोलेनाथ को पूजा जाता या सभी देवी देवता मानते थे, आपको या हमें कोई इतना मानता है? एक इंसान, उनको तो सभी मानते थे, तो करना पड़ा ना, प्यार में जान भी देने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता है। तो इंसान भी कर देगा एक, जब आप लोग या हम लोग उसे वहाँ तक पहुँचाएंगे तो उसे जहर के उसे जान भी देनी पड़े तो वो दे देगा। तो बात थी कि भोलेनाथ भांग पीते थे और विष भी पिया था, तो तुम भी पी के दिखाओ। तो उसमें मेरा जवाब तो ये है कि जैसे हनुमान जी हैं वो राम जी के साथ वनवास थे, आज से 500 साल पहले कोई बोलेगा, 500 साल बाद कोई बोलेगा नहीं वो तो वनवास गए नहीं थे, ऐसे हुआ ही नहीं था। और ऐसी बात थी तो तुम जाके दिखाओ। कोई बोलेगा राम जी ऐसे थे, ऐसे है ही नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम करके दिखाओ। तो हर चीज़ करके क्यों दिखाएं भैया?
भोलेनाथ ने हमको ये अपने भक्तों को बुद्धि दी है कि किसी के साथ गलत नहीं करना है। कहीं नियम और भी हैं, ऐसा नहीं करना है या वैसे नहीं करना है, कई बातें हैं। तो कुछ नियम हैं जो नहीं करने हैं, तो हमें उस नियम से चलना है। हमें जो ये लोग हैं कि भोलेनाथ ने ऐसे किया था, तुम भी ऐसे करके दिखाओ। आप देख लीजिए, आप दुनिया के सारे नशे कर लीजिए, और भांग तो मैं नहीं मानता नशे में आता है। जो इसको नशे में लेता है तो भोलेनाथ के साथ फिर वैसे भी करता है। आपने देखा होगा, भांग पीने वाले करोड़पति भी हैं और बिल्कुल गरीब से गरीब और गए गुजरे भी हैं। ये सच्चाई है। तो जिस नियम से चलेगा उसके साथ भोलेनाथ वैसे ही करेगा। जो ये बोलने वाले हैं कि भोलेनाथ भांग नहीं पीते थे, मैं बता दूं, अगर आप तक वीडियो पहुंच जाए, मैं लिख के दे सकता हूं। आप ना हफ्ते में एक बार भी मंदिर नहीं जाते होंगे, आप पूजा पाठ नहीं करते होंगे डेली। जिस दिन आप करोगे ना, आप अपने आप ही भोलेनाथ से माफ़ी मांगोगे, हमने ऐसे कहा था, हमें माफ़ कर दो। और देखना, आप ज़रूर मांगोगे। आप भोलेनाथ की पूजा 2 महीने तो करो। अगर आपने भोलेनाथ से माफ़ी नहीं मांगी, अगर आपने ऐसा बोला है, तब आप बोलना। दूसरी बात ये है कि जो पूजा पाठ करते ही नहीं है, जिनके घर में ऐसे संस्कार मिले ही नहीं है, अच्छी बातें सिखाई नहीं गई हैं, वो लोग ही ऐसे सवाल करते हैं। आपसे सवाल वही करेंगे जो मंदिर तो जाते हैं, पर वहाँ आप देखते होंगे वो कहीं साइड में बैठ रखे होंगे। समझना मेरी बात को बस, ठीक है। तो वो लोग मंदिर भी जाएंगे ना, तो वहाँ भी वो कुछ गलती करने जाएंगे। उन्होंने मंदिर को भी मिलन केंद्र बना रखा है। तो ये लोग ही सवाल करते हैं, जिनको घर से भी और हर जगह से ऐसी शिक्षा दी जाती है, या जिनका मानसिक ऐसे ही होता है, वो भगवान को मानते नहीं, लेकिन सवाल उनके पास ऐसे होते हैं। फिर कुछ लोग मैंने वीडियो भी देखी बड़े बड़े संतों के साथ। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ जी में दूध चढ़ाया जाता है, इन्हीं दूध का तो हम गरीबों में देंगे, तो गरीबों को पैसा मिलेगा या खाना मिलेगा। लेकिन देखो, कल तो कोई ये भी बोल देगा कि आप लोग जो आप पेट्रोल भरते हो गाड़ी में मंदिर जाने के लिए, या जो आप उस दिन के लिए कपड़े खरीदते हो, मतलब हर किसी का 1000 रुपये, 700 800 रुपये खर्चा आता है। ये सारे रुपये सारी पब्लिक इकट्ठा करके दान दो। तो क्या ऐसे कर दोगे? फिर हम भी तो कहेंगे ना आपको। अगर आप हमें कहेंगे कि दूध नहीं चढ़ाया जाता, तो हम भी तो कहेंगे आप ऐसे करते हो, आप ही ऐसे कर दो। और जो भक्त होगा ना, जो दूध चढ़ाता है, तो वो गरीब को दान भी देता होगा, वो जानवरों को खाना भी खिलाता होगा, वो पंछियों को दाना भी देता होगा, सब कुछ करता होगा। फिर उसके बाद, इतना कुछ करने के बाद उसे बोलोगे कि दूध नहीं चढ़ाया जाता है, या दूध चढ़ाने से बढ़िया है कि ये कर लो। जब बंदा महीने में, साल में 10,000 रुपये कहीं ना कहीं दान दे रहा है, या 2,000 रुपये, 4,000 रुपये वो अपना घर से दूध लेके चढ़ा रहा है या ख़रीद के चढ़ा रहा है, आप उसमें सवाल करोगे कि दूध नहीं चढ़ाया जाता, इससे बढ़िया गरीबों में दो। सवाल करने वाले ने, आज मैं सही बता रहा हूँ, सवाल करने वाले ने साल में 2 रुपये भी दान नहीं देंगे किसी ने। लेकिन जिसे सवाल किया जा रहा है ना कि दूध नहीं चढ़ाया जाता, उसने लाखों रुपये, 1000 रुपये या 100 रुपये भी दान जरूर दिया होगा। सवाल करने वाले भी जो हैं, अभी तक मैंने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह से लेकर जो देखे हैं, 35 साल से नीचे वाले देखे हैं। बड़े बुजुर्ग लोग क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे कि दूध नहीं चढ़ाया जाता? भाई मैं दोबारा यही कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का तजुर्बा देख लिया है, ज़िंदगी में ठोकरें खा ली, हर चीज़ देख लिया है। और आप बुजुर्ग आदमी से 50-60 साल से हमेशा यही सुनोगे कि भगवान है और जो करेंगे सब यही निकलेगा। तो आप ये भी देखना, जो ऐसे सवाल करते हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं होती। अगर वो पैसे वाले भी है तो ज़िंदगी में पैसे ज़्यादा परेशान होगा, उसको उलझने होंगी, वो परेशान होगा, सुकून नहीं होगा, ना तो उसकी पर्सनैलिटी होगी, ना वो ढंग से दिखता होगा। कभी भी ये मत बोलिए कि दूध मत चढ़ाओ, उससे बढ़िया दान दे दो। तो मैं बता रहा हूँ, जो दूध चढ़ाता है वो दान दक्षिणा भी करता ही है। और दूसरी बात ये भी मत बोलिए कभी कि भोलेनाथ जी भांग नहीं पीते थे। आप कहीं जगह जाके जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, बंदा न करे भजन तो क्या करे भगवान। जब आप भजन करोगे, मैंने आपको कहा, आप 2 ही महीने श्रद्धा भक्ति से करो और डेली 5 मिनट दो, जब तक एक भजन खत्म होता है। आप ये सवाल कभी किसी से नहीं करोगे। अब देखो, जैसे दारू है, बहुत चीज़ें हैं, भांग भी है, उसे पी के क्या होता है, 4 लोग जो बैठेंगे वो आपस में लड़ने लग जाएंगे। आपने आज तक देखा कि भांग पीने वाले 25 भी बैठ रखे हैं एक साथ, और कोई बहस कर रहा है या लड़ाई कर रहा है? आपने ऐसा नहीं देखा होगा आज तक। दारू पीने वाला या कोई भी नशा करने वाला अभी आपकी बड़ाई करेगा, आपके साथ सही रहेगा, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा या आपसे ही झगड़ने लग जाएगा। भांग पीने वाला देखा आपने आज तक कि किसी के साथ बैठ के पी रहा होगा फिर उसकी बुराई कर रहा होगा कहीं? वो साथ देने की सोचता है, उनके दिल मिल जाते हैं। और नशे ऐसे उसके बाद दिमाग में फितूर आता है, दिमाग में गुस्सा आता है, लोभ आता है, कई गुस्सा, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं
भांग पीने के बाद दया आती है, धार्मिक चीज़ आती है, दुनिया को जानना। ये जो वादियाँ दिख रही है, घाटी दिख रही है, अलग नज़र से दिखता है। आदमी के विचार बीमार सब चीज़ होता है। सामने वाले क्या बोल रहा है और ऐसे क्या बोल रहा है कि इसको संतुष्टि हो या अच्छा लगे, और सामने वाला क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब है, वो 1 सेकंड में दिमाग में आ जाता है। बाकी किसी चीज़ में भी नहीं आता, बाकी नॉर्मल रहने में भी नहीं आता है। देखिए वक्त आपको जब भी दिखेगा एक साधारण से दिखेगा, आपको लगेगा इसके अंदर एटीट्यूड नहीं है, ऐसी वो नहीं है, तो आपको सिर्फ लगेगा। जब आप आजमाओगे तो आपको लगेगा कि हमसे ऊपर ही है। बोलेगा वक्त कभी किसी ऊपर नहीं रहना चाहता, लेकिन जब कोई नीचे दिखाता है तो उसके पास जवाब ऑल टाइम होता है। बस वो मुंह नहीं खोलता और दिमाग का यूज़ नहीं करता है। लेकिन जब कोई उसके दिल पे या दिमाग पे ऐसे बात बोल देता है कि चुपती है, तो वो ऐसा जवाब देता है, आप कहीं भी देखना तो आप आगे नहीं बोल पाओगे। भोले बाबा तो इतने अच्छे और इतने भोले हैं कि जो उनका भक्त होता है वो उनका स्वरूप और कई चीज़ें ऐसी अपनी ही तरह बना भी देता है। आपने देखा होगा कई लोगों को वो भोले ही ना दिखते हैं, तो समझ लो वो उतने भक्त हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि दूध को लेकर, चढ़ावा लेकर, भांग को लेकर सवाल मत कीजिए। भोलेनाथ की पूजा कीजिए या किसी भी देवी देवता की पूजा कीजिए, मार्ग रास्ता लास्ट में वही है। तो आप कभी ये सवाल नहीं करोगे और ना ही ऐसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी अच्छी चाहिए या तो मौन रहिए या भक्ति कीजिए। भक्ति करने से आप कभी ऐसे सवाल नहीं करोगे और आपके अंदर इस सवाल तो दूर के बाद आप सोचोगे नहीं कभी किसी को ऐसे बोलना, आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको जानकारी दे दी है भोलेनाथ ने। जब आप भक्ति करोगे, आपने हमारी पीढ़ी में बताओ कौन कर रहा है भक्ति, बताओ। आप इतने मंदिर जाते हो, आपने जवानों को 40 साल या 35 साल जिनकी उम्र है उनको लाइन पे तो देखा होगा, माथा टेकता हुआ भी देखो, ये सब करते हुए देखो। कभी किसी को ऐसे देखो स्पेशल मंदिर जा रहा है, पूरी प्रक्रिया कर रहा है जो मतलब पूजा पाठ की होती है सब चीज़ें, नहीं देखा होगा। चलो ठीक है जी, मैं बोल रहा हूँ मेला होता है या कोई त्यौहार होता है, जो हमारे देवी देवता हैं उनका जन्मदिन होता है या उनका कोई त्यौहार होता है, उस दिन मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आपने पूरी प्रक्रिया करते हुए आज तक आपने 30 साल से नीचे लड़का या लड़की नहीं देखी होगी, लेकिन वहाँ गलत करते हुए, जो मैंने पहले भी कहा अभी, या ऐसी चीज़ें करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन पूरी भक्ति करते हुए नहीं देखा होगा आपने। तो सिर्फ ना देखो लाइन पे लगा है, माथे टेका है, टीका लगाया, सब किया है। कोई कहीं पे छोड़ देता है, कोई कहीं पे कहीं पे छोड़ देता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि भक्ति नहीं की है। आपको सीखने की ज़रूरत है ही नहीं, आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए, आपको सबको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि पूजा कैसे की जाती है और पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा कैसे किया जाता है। उनकी उम्र हो गई है, जो हमारी माताएं होती हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखना, वो पूरी प्रक्रिया करते हैं, उनको कोई जल्दीबाजी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको ज्ञान मिल गया है कि उसके बाद भी बैठ लेंगे, उसके बाद भी फ़ोटो खींच लेंगे, उसके बाद ही घूम लेंगे, आधे घंटे तो लगेगा। ये जवानों को ही क्यों जल्दी जल्दी किया, अपना करोड़ों की चीज़ मांगी और चल दी साइड में। और आप बड़े बुजुर्गों को देखना, वो पूरी प्रक्रिया करते हैं सब कुछ, जबकि उनकी उम्र हो गई है, उनको नहीं है ज़रूरत, लेकिन वही है ना, उनको तजुर्बा मिल गया है। उन्होंने जो गलत किया होगा उनके साथ वो हो गया है, या जो सही किया उसका परिणाम मिल गया है, तो वो भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि आधे घंटा लीन तो होना ही है, ये घंटा लीन तो होना ही है। बाकी तो हमारी मज़े, संकट, परेशानियाँ, सब कुछ तो भोलेनाथ के हाथ में है। तो आप भक्ति कीजिए। हमेशा मुझे पता है जल्दी रहती है, जब भी आप मंदिर जाओगे पूजा पाठ जल्दी रहती है, लेकिन आप एक टाइम सोच लीजिए 4 भजन या आधा घंटा मैंने देना है और देना है, ये प्रक्रिया पूरी करनी है तो करनी है, तब देखना आप। तो अब आपको दिखाएंगे आसपास का नज़ारा। और अंततः फिर मैं एक बार ये कह रहा हूँ, कभी ऐसा सवाल और ऐसी बात मत कीजिए। इसे करने से पहले पहले 2 महीने भोलेनाथ की पूजा कीजिए, तो आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आएगा। और जो लोग भांग पीते हैं मैं उनको भी यही कहूँगा कि इसे अपने भक्ति के तौर पे पिएँ, नशे के तौर पे ना पिएँ। नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच लेना, आपकी ज़िंदगी बेकार ही चल रही होगी और बेकार चलेगी। जैसी उम्र बढ़ती रहेगी संकट बढ़ते रहेंगे। और आपको अच्छा चाहिए तो आप जो भी करें तरीके से करें और भक्ति के साथ करें। भांग पीने के बाद मज़ा उसे नहीं आता जो उसके बाद चोरी करता है या गलत नज़र रखता है या गलत नीयत रखता है। दुनिया उसे प्यारी लगती है जो उसे भक्ति के तौर पे पीता है, क्योंकि उसे ये वादियाँ, ये घाटियाँ, ये सब ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ की हो या भोलेनाथ अभी भी हो, अलग ही तौर से दिखता है। और जो ऐसे सवाल करता है, गलत सवाल करता है, उसे अलग ही तौर से दिखता है, उसको मज़ा नहीं आता। उसको आप केदारनाथ तक ले जाओ, घुमाते घुमाते उसे बर्फ़ भी अच्छी नहीं लगेगी, उसे घाटियाँ भी अच्छी नहीं लगेंगी। आप शादी में ले जाओ, मेले में ले जाओ, उसके खाने पीने में ऐसा मन होगा उस, लेकिन उसको मज़ा कहीं नहीं आएगा। मज़ा चाहिए तो भक्ति करनी पड़ेगी, तब आपकी सोच विचार नज़रिया अलग ही हो जाएगा।
अरे सारी दुनिया में। टाइम हो रहा है 7:14 और आज मैंने आपको बताया था मौसम ठंडा हो रखा है, बिल्कुल प्यारा सा हो रखा है। आज धूप नहीं है, क्योंकि कल मैंने कई लोगों के स्टेटस भी देखे थे। गुमखाल साइड, उधर साइड के कई जगह बारिश हो रही थी और कुमाऊं साइड भी, तो कई जगह बारिश हो रही थी। इसलिए आज यहाँ भी मौसम ठंडा है और सूरज देव भी बादलों के बीच हैं आज। तो आपको दिखाते एक बार बैक कैमरे से नज़ारा। तो देखिए आजकल खेत भी खाली हो रखे हैं गाय के लिए, आराम से यहीं खाना पीना है उनका। और पानी भी देखिए यहीं पे है, नज़दीक ही है। यहाँ से ऊपर आते हैं, मैंने कई दिन देखा है, वो पूरे मज़े लेते हैं। कुछ गाय ऊपर आते हैं, पानी पीते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर खाएंगे या किसी पेड़ के नीचे लेट जाएंगे, फिर बाद में उठेंगे, फिर खाएंगे। तो गाय भी हर चीज़ में ये है कि जो कई मज़े लेने वाले हैं जानवरों में भी। और सामने का नज़ारा ये देखो, और आज सूर्यदेव बादलों के बीच हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे सूर्यदेव। आज तो ऐसा मन कर रहा है कहीं घूमने जाएं जहाँ से घाटियाँ दिखे, वादियाँ दिखें। गाँव में कहीं जाता हूँ और आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ सरासो और बडियार के बीच में। जो जगह मैंने आपने ब्लॉग देखे होंगे जब मैं गाय में जा रहा हूँ, तो ये वही जगह है, अभी आपको दिखाऊँगा मैं। और यहाँ से बडियार है 1 किलोमीटर, यहाँ से बडियार 1 किलोमीटर है और सरासो भी साइड को इधर 1 किलोमीटर। तो ये बीच का सेंटर है और ये बहुत ही अच्छी जगह भी है। ये देखिए आप क्या नज़ारे यहाँ से देखिए आप। सामने डोबल गांव है, इधर पार्टीशन है, ये नेशनल हाईवे। हम जब सड़क नहीं थी गांव में, या पहले गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, अपने पास बाइक नहीं थी, तब हम इस रास्ते से, ये हल्का हल्का से दिख रहा है, नदी पार करके जाते। और नदी में एक आदमी सहारे के लिए हमेशा होना चाहिए था। आज तो देखिए नदी तो हर साल कम होती जा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कम होने के 2 कारण हैं। एक तो कलयुग बढ़ता जा रहा है, गलत काम बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी, जो ये नदी ये खोड़ लगा सामने ना, जहाँ गिट्टी हम लोग गिट्टी लेते हैं, रेता लेते हैं, कुछ भी, तो ये लोग नदी ना जेसीबी लगातार चलती जा रही है। देखिए ट्रक अभी भी एक दिख रहा है वहाँ, वो देखिए ये वाला। तो देखिए, तो जब यहाँ खोदा जाएगा तो पानी ऑटोमेटिक नीचे बैठेगा, तो यहाँ ऊपर नहीं दिखेगा, तब वो सीधा वहाँ दिखेगा। आने वाले टाइम पे ऐसा है। और ये ज़्यादा नहीं है, हमारी पीढ़ी में ये 10-15 साल के लिए बचा है बस। उसके बाद कहीं आपको छाई नहीं दिखेगा, कहीं आपको पंदरे नहीं दिखेगा, और आपको मैं बताऊँ नदी भी नहीं दिखेगी। आपको पानी देखने गोवा, हरिद्वार ऐसी जगह जाना पड़ेगा, जो धरती के ऊपर पानी, धरती के ऊपर आपको पानी नहीं दिखेगा। उनको यकीन नहीं आएगा कि पहले धरती के ऊपर या हमारे दादा लोग या पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ जाके पार्टी करते थे, नहाते थे, या पानी ऊपर बहता, उनको यकीन ही नहीं आएगा। इसलिए उनको इतिहास पढ़ाया जाएगा, या उनको ऐसे ब्लॉग दिखाए जाएंगे, ऐसी वीडियो दिखाई जाएगी। और पंदेरे के लिए तो, पंदेरे जो हैं हमारे, उसके लिए तो उनको यकीन आएगा ही नहीं। तो उसके लिए भी सब यही चीज़ें रहेंगी प्रमाण बस, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो ये पूरा भर जाएगा। शहर से लोग बैकअप हो जाए, क्योंकि शहरों में जो है 8-10 साल बाद ऑक्सीजन नहीं है, पानी तो अभी भी नहीं है। उसके बाद तो पानी इतना गंदा हो जाएगा, गंदा तो अभी भी है कि वो ना खाने लायक, ना पीने लायक, ना नहाने लायक, किसी ने नहीं देगा। तो ये पूरा भर जाएगा, पूरा। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को फिर ये खाली जगह, ये स्पेस, कई चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही अच्छी पीढ़ी में पैदा हो रखे हैं। हमने मिट्टी से लिखना शुरू किया और डॉट पेन, जेल पेन, रेड पेन, सब पेन तक पहुँच गए। हमने गाड़ियाँ नहीं देखी और अपने पास गाड़ियाँ आ गई। ये मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने सभी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ जिनके पास है। तो आप लोग भी सोच लीजिए, जब आप पैदा होंगे, जब आपकी लास्ट मेमोरी होगी, उस समय क्या था। मिट्टी से लिखते थे, गाड़ी दूर की बात, दूर दूर तक सड़कें भी नहीं थी। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, खाने की चीज़ें, घूमना, कपड़ा, हर चीज़ हमारी पीढ़ी से शुरू हुआ है। हर इंजॉयमेंट, खेल हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं भी आप किसी भी चीज़ में सुन लीजिए, आप जिस पीढ़ी में जी ना, सबसे बेस्ट पीढ़ी है। यहीं से हम उठे और यहीं सब कुछ मज़े है, इंजॉय है, घूमने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, हर चीज़ में, गाना हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। तो देख लिया, हम सबसे अच्छी पीढ़ी में पैदा हो रही है। बारिश हमारे टाइम पे ऐसी हो रही है, अभी भी होगी, हमारी पीढ़ी तक तो होगी और पहले भी होती थी। हमारे टाइम पे देखिए पानी ऐसा बह रहा है, पंदेरे में देखो आपने छाए देखे होंगे। ये सब हमारी पीढ़ी में है, और हमारी पीढ़ी में सब ख़त्म भी होगा। इसके बाद तो कलयुग कैसे बढ़ेगा, आपको हम बता दिया, सब भर जाएगा, कोई किसी का नहीं, कोई कुछ नहीं। आने वाला टाइम बहुत ही बेकार है। वो लोग देखे होंगे मैं जंगल में कितनी चीज़ें खा रहा हूँ। बेर हो गए, करुंदा हो गए, किनगोड़े हो गए, बुरांस का फूल हो गया, आम हो गया, बहुत चीज़ें हम ये चीज़ें खाते हैं।
आने वाले टाइम पे कुछ नहीं है। आम के पेड़ जो आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे सब बुढ़े हो गए हैं। एक साल फल देते हैं, एक साल नहीं देते हैं, और कुछ टाइम बाद ये पेड़ भी लुप्त हो जाएंगे। और जो जंगल है, मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक बढ़ जाएगी तो करुंदा, बेरी, ये सब काटे जाएंगे, सब लुप्त हो जाएगा और अलग चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये फ्रूट भी जो है, जंगली फ्रूट जो है, ये जो सुख सुविधाएं भी हमारी पीढ़ी तक है। हर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ नोट कर लीजिए, कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ सोच लीजिए आप उसी पीढ़ी में और इसी पीढ़ी तक है। अपने तजुर्बे के साथ ये कहूँगा, ज़िंदगी के मज़े लीजिए और ज़िंदगी के मज़े लेने दीजिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ बुरा मत कीजिए, कि किसी को बुरा नहीं बोला है, ना किसी का बुरा किया है, और करना भी नहीं है। सोचने की बात ही नहीं पड़ेगी, तो आपकी ज़िंदगी मज़े में चलेगी। तो आप लोग, कई नियम हैं, जैसे मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाना है, मैंने किसी को गाली नहीं देनी है, या कोई जानवर बांध रखा है या उसको मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करनी है। कोई गरीब है या किसी को खाने की ज़रूरत है, उसको खाना खिलाना है। किसी को कहीं तक छोड़ना है, कोई मदद करनी है तो पूरा निभाना है। तो ये तो आपने करने हैं, तो आपकी ज़िंदगी मज़े में चलेगी। और आपके घर में कुत्ता आ गया, आपने उसे लात मार दी या डंडा मार दिया या भगा दिया, या किसी ने आपको कुछ बोला, आपने उल्टा जवाब दे दिया या गलत बोल दिया या कुछ भी ऐसा काम कर दिया, गलत काम जितने आते हैं, या आपने जंगल में गाय बांध दी या आपने गाय छोड़ दी। मैं इस दिन एक ब्लॉग गाय पे ही बनाऊंगा। बहुत गाय छोड़ के हमारे लाइन पे, या हर जगह है, मैंने सब जगह जाता रहता हूँ, मैंने सब जगह देखा गाय छोड़ के। तो आपकी ज़िंदगी बढ़िया में नहीं चलेगी, चाहे आप छोटे हो चाहे आप बड़े हो। जब आप बड़े होंगे तो आपको सज़ा 10 गुना मिलेगी, और आप बड़े हो तो आपको बुढ़ापे में यहीं भुगतना पड़ेगा। आप मौत मांगोगे, आपको मौत भी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो एक दिन ज़रूर, पर ऐसे तड़पा तड़पा के मिलेगी कि आप यही कहोगे कि सब यहीं निकल जाता है। तो गाय बांधना, कुत्ता मारना या पंछियों को मारना, कुछ भी चीज़ जो गलत है, किसी भी जानवर को करना, तो ये मत कीजिए। अपने बारे में सोचिए, अपने बीवी बच्चे इनके बारे में भी सोचिए। यहाँ की तकलीफ़ यहाँ भी निकल सकती है, और इतनी ख़तरनाक निकलेगी कि आप रोओगे। और जब आदमी रोता है दिल से, जैसे किसी की डेथ हो जाती है या किसी का ब्रेकअप हो जाता है, जब आदमी दिल से रोता है, तो आप देखते होंगे, आप भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि यार भगवान, पापा हैं चाहे मम्मी है चाहे भाई है, क्या कर दिया तूने यार, नहीं होना चाहता ऐसा। तो दिमाग में क्या आता है कि देख यार, एक दिन तो सबने जाना है, ये तेरे साथ इस धरती में स्पेशल थोड़ी ना हुआ है, इतने लोगों के साथ है। किसी का सारा परिवार मर गया, एक बहन बच गई, किसी का सारा मर गया, सिर्फ बाप बच गया, किसी का भाई बच गया, कि कहीं 2 ही बचे। तो सबके साथ ऐसा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। या ब्रेकअप हो गया, दिल टूट गया, ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं हम रोते हैं, या कोई भी हो, सबके साथ होती है घटना, आदमी रोया है हमेशा। तो अगर आपके अच्छे विचार होंगे तो आपके भगवान एक अच्छा जवाब के मन में, दिमाग में ज़रूर देता उस टाइम, कि वो तेरे लायक होता या तेरे लायक होती तो छोड़ के क्यों जाती। अब तेरे में जो बात है वही बात वाली तुझे मिलेगी या तुझे मिलेगा। समझा नहीं, जो आपको समझेगा नहीं या समझा नहीं, चाहे दोस्त है, चाहे प्यार है, चाहे कुछ भी है, आपको उसका दुख तो होगा, चाहे आप रोएंगे भी, लेकिन आपके दिमाग में जब वो समझता ही नहीं था कि मैं कैसा हूँ क्या हूँ, तो उसे हक भी है जाने का, और उसकी ऐसे लोगों की ज़रूरत भी नहीं है। आज के टाइम पे यही चल रहा है। आज के टाइम पे कोई ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, और मैं तो मानता हूँ अगर जो गलत है आपकी लाइफ से जा रहा है, या दोस्त है कोई भी है, तो जाने दीजिए। जो समझता ही नहीं वो तो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाएगा, आपका सिर्फ यूज़ करेगा, आपके साथ सिर्फ लिमिट तक रहेगा, जहाँ तक उसका फ़ायदा है या उसका इच्छा है बस। आपने अगर हर चीज़ के मज़े लेने हैं, जैसे आप नदी चले गए, आप मंदिर चले गए, आप मेले चले गए, आप किसी गांव में घूमने चले गए, आप केदारनाथ कहीं भी घूमने चले, अगर आपने मज़ा लेना है ना, आप चाहते हैं कि मज़ा आना चाहिए, तो आप अच्छे काम कीजिए, दया धर्म वाले काम कीजिए, अपने जिम्मेदारी से, अपने कर्तव्य से कभी मत भागिए, पूरा निभाइए। चाहे पैसा लग जाए, चाहे टाइम लग जाए, चाहे घर में गाली खानी पड़े, चाहे कोई ये बोले भाई तू कैसे काम करके आ रहा है यार, वो उस आदमी को वहाँ तक छोड़ के ऐसा कर देता, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, उसका दिमाग वहीं तक है, आपने सही किया ना बस। तो आप अगर ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, मंदिर के, घूमने के, कहीं भी जाओ आप वादियों में, किसी भी कंट्री, किसी भी भारतीय स्टेट, कहीं भी चले जाओ आपको मज़े लेना ना, तो आप अच्छे काम कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सब जगह मज़ा आएगा, आपका नज़रिया अलग रहेगा। और आप गाय मानते हैं, कुत्ते को मारते हैं, छोड़ते हैं, मारते हैं, किसी भी जानवर को कुछ करते हैं, आपको मैं केदारनाथ ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, कहीं भी ले जाऊँ, आप कहीं भी चले जाओ, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपको सिर्फ पता क्या रहेगा, 20,000 रुपये लाया था, 10,000 रुपये खर्च हो गए। आपके दिमाग में फिर ये पॉइंट भी आएंगे कि यार यहाँ से जल्दी जल्दी जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, फिर चले जाना है। आप मज़े नहीं ले, आपका भोलेनाथ आपके दिमाग में, आपके शरीर में, सब में भोलेनाथ का कंट्रोल है। तो आप गलत करेंगे तो हो ही नहीं सकता ऐसा आपको मज़ा है।
और जो आदमी अच्छा विचार लोग उसको अलग ही मजा है, वो लोग यहाँ फोटो खींचो, यहाँ बैठेंगे, अरे वहाँ बैठ के मैगी खाते हैं, अरे वहाँ बैठ के यार बैठते हैं जो गप्पे लगाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ से नज़ारा दिख रहा है, वो ऐसी बातें करेगा, ऐसी हरकत करेगा। और जो आदमी गलत होगा ना, वो आप उसके मुँह से कभी ऐसी चीज़ नहीं, उसको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बोलने का कंट्रोल है और बोला उसके दिमाग से मज़े छीन रखा है। दूसरी बात, आप लोग ऐसे मत सोचिए कि मैं ये बातें अपने ब्लॉग के लिए या कुछ टाइम से ऐसा नहीं है, बचपन से ही ऐसा है और ये माँ ने सिखाया है, तो इसका श्रेय मैं माँ को ही दूंगा सबसे मेन। तो माँ ने ये सिखाया, और मैं तो जब मुझे याद है, जब मैं पढ़ता भी था तभी मैं धूप अगरबत्ती या फ्रूट मंदिर कहीं भी जाता लेके जाता, मैं प्रक्रिया पूरी करता था। जब मैं जॉब पे भी था, चाहे मैंने छोटा सा रखा था कमरे पे, मैंने रखा था हमेशा। मैंने कॉकरोच से लेकर चूहे तक कभी नहीं मारा। बचपन की बात अलग थी, वो सबसे गलती हो गई जब दिमाग नहीं था। तो इसलिए बोलते हैं कि गलतियाँ कभी माफ़ नहीं होती और गंगा जाके पाप नहीं धुलते, लेकिन गंगा जाके हवन करके धुल जाते हैं पाप। जहाँ आपको दिमाग नहीं है ना, जैसे मान लो आप चल रहे हैं, आपके पाँव के नीचे कोई चीज़ आ गई, गलती तो हुई है ना, लेकिन जानबूझ के नहीं हुई है। जब आप छोटे थे, आपने पंछी मार दिया, किसी चीज़ को मार दिया, गलती तो हुई है पर दिमाग नहीं था। इसलिए गंगा जाके धुल जाते हैं पाप, हवन करके भी धुल जाते हैं। और वो धुलते हैं जब आपकी उम्र नहीं थी, जब आपको समझ नहीं थी। जब आपको उम्र हो जाएगी, जब आपको समझ आएगा, तब भी आप ऐसे काम करोगे तो उसका खामियाजा तो आपको बहुत खतरनाक भुगतना पड़ेगा। और ज़्यादातर तो हमारी धरती में ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया तो आप बोले मैंने भी बुरा करना है, या लोग ऐसे हैं तो मैं भी ऐसे ही रहूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो उसने बुरा किया है, या उसने बुरा बोला, या उसने ऐसे किया, चलो ठीक है, उसका अपने आप ही निकलेगा, मैं तो नहीं कहूँगा, या मैं तो नहीं करूँगा। या किसी ने धोखा दे दिया, कुछ भी हो गई, चीटिंग कुछ भी हो गई, तो कुछ लोग सोचते हैं मैं भी ऐसे ही करूँगा लोगों के साथ, मैं भी अब ऐसे रहूँ। कुछ लोग सोचते हैं नहीं यार, मैं तो अपने नियम से रहूँगा, किसी ने कर दिया तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ये आता है कि चाहे मेरे साथ किसी ने कुछ भी कर दिया, धोखा कर दिया, कुछ भी कर दिया, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो अपने नियम से ही चलूँगा, ऐसे नहीं कुछ लोगों की तरह कि मैं भी वैसे रहूँगा, वैसे नहीं। तो आप समझ लीजिए कि आपके दिमाग में, मन में कहीं ना कहीं भगवान है और वो आपको ऐसा बना रहा है, और वो बना के ही रहेगा। अगर बड़े लोग देख रहे हैं तो आपके साथ पहले हुआ होगा, और जिसके साथ जो हमारी उम्र के हो रहा है, तो आप समझ लीजिए वो आपको एक न एक दिन बनाएगा अपना। तो आपको ऐसा बना के आपको कुछ और भी बनाएगा। जैसे आप सिंगर देख लो, नेता देख लो, हीरो देख लो, कितना दान देते हैं ना। तो उनकी मानसिकता भी ऐसी थी, उनका भी दिमाग ऐसा था, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसलिए वो लोग ऐसे बने हैं और उनको भगवान ने बनाया है। आपको हर किसी को बनाना चाहता है भगवान। जब आपने गलत किया होगा तो आपके साथ गलत हुआ होगा, जब आपने कुछ ऐसे किया होगा तो वो गलत मतलब आपके साथ हो, आपको लगा होगा यार मैंने ऐसे किया था ऐसा हो गया, यार ऐसा हुआ, ऐसे बोला था तो ऐसा हो गया। और आपके साथ कभी चमत्कार भी हुआ, हर किसी के साथ चमत्कार भी हुआ होगा कि कहीं ना कहीं आप बच्चे होंगे, कहीं ना कहीं स्कूल में हो गए, कुछ भी बात होगी, बड़ी घटना होगी, कहीं ना कहीं चमत्कार भी हुआ होगा। तो जो सब इतने कुछ होने के बाद जो समझ गया कि भगवान बनाना चाहता है तो बन जाओ, और जो उसके बाद भी बोलेगा कि यार भगवान है, या सही हुआ था उस टाइम, यार ऐसे भगवान ने चमत्कार भी दिखाया, या ऐसा हुआ, उसके बाद भी सोच रहा है कि जो गलत है गलती करना है, दुनिया ऐसी तो मैंने चालाकी करनी है, मैंने मतलब से रहना है, मतलब से सब करना है, तो समझ लिया आपके पास नेम फेम कुछ नहीं है। और जिसने ये रास्ता पकड़ लिया कि भगवान अपना बनाना चाहता है, चाहे मेरे साथ जो भी हुआ, पर मैं तो भगवान के नियम के हिसाब चलूँगा, तो उस नेम फेम सब उसी के पास होता है। और पहले भी था, आज भी है, और आगे भी यही होगा। आपने गलत आदमी को कभी मज़े में नहीं देखा होगा, या ऐसे करोड़पति अरबपति या मज़े में या कुछ भी नेम फेम के साथ नहीं देखा होगा। और अगर कोई गलती से बन गया तो उसका उतना निकल भी रहा है, ये भी देख लीजिए आप। पर जो बात एक भक्त वाले या नियम वाले में होती है, वो दूसरे में नहीं होती। चाहे उसके पास पावर है, जो कुछ भी है, वो कुछ दिन की चार चांदनी होगी, पर हमेशा के लिए तो भोलेनाथ का ही नियम से चलना पड़ेगा, और भोलेनाथ का ही हाथ पकड़ना पड़ेगा कि बाबा हम तेरे बच्चे हैं। टाइम हो गया 7:39। अब इन घाटियों से, इन वादियों से चलते हैं कहीं और। मैं तो सोच रहा हूँ घर पहले खाने के लिए चलें। पेट तो दर्द कर रहा है, खाना मांग रहा है, लेकिन भूख नहीं है। कई बार होता है, ये सबके साथ होता है, उस समय शरीर को खाना चाहिए होता है, पर अभी मेरे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं होने देता। तो उस समय जब पेट दर्द होता है, भूख नहीं लगी होती, समझ लो समय शरीर मांग रहा है, और जिस समय भूख लगी होती है उस समय शरीर भी और मन भी मांग रहा होता है। घर के नज़दीक घर ही है, ऊपर से ऊपर ये है विजयपाल करोंगार और हमारा है ऊपर। तो नाश्ता पानी करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। और होना तो कुछ अच्छा ही है, और होना भी चाहिए भोलेनाथ। आजा आजा आजा।
ये हमारे नहीं है, ये भी विजय पाल और का छिना। लेकिन ये चीज़ें मेरे बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़, गाय हो गई, चाहे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, इनका दिमाग जरा अलग ही होता है। 1 मिनट में हमारे साथ घुल जाते हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं गांव में, और टाइम हो गया 10:30 बजे। दिखाएंगे आपको गांव का माहौल और क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या हो रहा है। क्या करना है अभी दिन में? तुमने लगाना मेहंदी? तुम बाल ऑटोमेटिक छीन कि मेहंदी लगा तुम? बाल खतरनाक इनका समझे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल की साइड सोपी को मिलने। उसके पाँव पे चोट लगी है और बहुत टाइम से वो घर में है। उसका मन करता है कि मैं गांव में जाऊं। मैं आपको सुबह बता रहा था जंगल के फ्रूट या गांव में कहीं भी, तो उसमें ये भी है अमाड़। हर जगह ही होता है लगभग। तो इसके तो पत्ते भी खाते थे, इसके डंठल भी खाते थे। और आजकल देखिए पेड़ बिल्कुल खाली हो रखा है, एक पत्ता नहीं है उसमें, क्योंकि हम नए पत्ते आएंगे आ रहे हैं उसमें। तो इसका हम कच्चे भी खाते थे और पक्के भी बहुत अच्छा होता है। और पत्ते भी खाते थे, डंठल भी खाते थे। लेकिन अब हर चीज़ लुप्त होती जा रही है थोड़ा थोड़ा करके। और लुप्त होने वाली चीज़ों में हर चीज़ ही है लगभग। हमारे जानवर हो गए, गाय हो गए, देखिए पहले कितने रहते थे, अब बिल्कुल कम कम कम। एक घर में एक, किसी घर में 2, किसी घर में तो कई घर में तो है ही नहीं। और पंछी हो गए, पंछी कितने प्रकार के थे, कितने झुंड के झुंड रहते थे। आज के टाइम पे 2-4 के दुक्के से आ रहे हैं घर में, और बहुत कम हो गए हैं। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, सब चीज़ कम हो गई हैं। और मुझे तो लग रहा है कि 15-20 साल बाद पंछी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है प्राइमरी स्कूल, ये सोपीकरों घार। हिंदी में पता नहीं इस चीज़ को क्या, इस जगह पे कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदी में कैसे बोलना है। जैसे गढ़वाली में तो मैं बोल दूँ कि ये उनका घर है, पर उनका घर कैसे बोल दिया यार, उसका घर तो है नहीं, है ना, मम्मी पापा ने बनाया है। तो गढ़वाल में जैसे बोले सोपीकरों घार, हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको? समझ में नहीं आ रही बात। तो मैं, आम का पेड़ भी पड़ता है, इसके फल हम स्कूल से आते टाइम खाते थे। जब प्राइमरी में थे भाग भाग के आ जाते थे हम, और यहाँ नीचे भाग जाते थे, कोई वहाँ कोई वहाँ कोई वहाँ। जब नहीं मिलते थे पहले इस पर खूब पत्थर डालते थे, और तब उसके बाद आम टीपने जाते थे, आम उठाने जाते थे नीचे। और ये देखिए पेड़ में जाना भी कितना आसान है। पेड़ बिल्कुल एक कदम पे ही पेड़ में चले जाओगे। आपको बताया कि मैं सोपी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन गढ़वाली में बोलूँगा कि मैं सोपीकरों घार जाऊँ छूँ। हिंदी में इसको कैसे बोलना है, आज ये कन्फ्यूजन हो रखी है। क्योंकि मैं सुबह विजयपाल का घर दिखाया था, तो अगर मैं बोलूँगा सोपी का घर या मेरा घर है विजयपाल घर, तो इसको नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मम्मी पापा ने बनाया है, तो बड़ों का नाम आना चाहिए इसमें। तो गढ़वाली में तो सही है, सोपीकरों घार, विजयपाल करों घार, या किसी का भी घर। पर हिंदी में कैसे बोलना है ये समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो ये हमारी प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पे है गेट। अब तो देखो समय अनुसार सब ठीक हो गया है, लेकिन पहले ऐसा था, इसमें पत्थर थे। और टीचर हमें बोलते थे, गुरुजी,
कि इसके पत्थर टूट जाते थे, इमले इधर गिर जाते, इसको बनाओ। हम जानबूझ के 1-2 घंटे लगा देते थे, इतने दिल से करते थे, क्योंकि अंदर किताब कहाँ है, काम क्यों नहीं गया, बहुत चीज़ें होती थी, तो हम इसलिए यहाँ पे जानबूझ के टाइम लगा देते थे। फिर उस समय कई दिन अपने आप खुद ही तोड़ देते थे कि फिर बाद में इसको बनाएंगे, गुरुजी इसको बनाने भेजेंगे। तो वो दिन भी याद आए आज। और एक बार गांव का नज़ारा यहाँ से भी दिखाएंगे आपको कैसा दिखता है। हम सुबह करो गारम, तो ये देखिए यहाँ पे पेड़ लगा रखे, बैठने के लिए बस क्लास ठंडा है। तो जब भी मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पे अक्सर बैठता हूँ। यहाँ से गांव का नज़ारा देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए। इस समय तो घर में कोई नहीं दिख रहा है, कैमरे में तो कोई बात नहीं, पर आंखों से भी नहीं दिख रहा है लोग। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से घर, और अब शाम का माहौल दिखाएंगे। दिन का तो प्रक्रिया आपको ही पता ही है पहाड़ की। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:33 और हम जा रहे हैं हमारे गाँव से आगे तक, मैं और रोबिन कुन्नी। इस सामने बहुत साल का नज़ारा, बहुत साल ये है और ये दूसरा बहुत साल, और वही है पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे सतपुली के लिए। ये देखिए आप, ये है नज़ारा। और ऊपर ये है, ऊपर वाला बौसाल, मल्ले बौसाल। रात को जब यहाँ लाइट वाली होते हैं आप देखते होंगे, मैं कई बार स्टोर लगा तो आधा दिल बना होता हूँ, यही गांव है। ये देखिए बौसाल, बौसाल का पुल बड़ा शानदार दिख रहा है। और ये देखिए, ये तो खैर यहीं पे हैं बेल, जो मैं आपको दिखाए थे पहले, बहुत 2 महीने पहले ब्लॉग में। तो अब बेल पक चुके हैं, और बेल ही बेल लगे, पतझड़ में पत्ते झड़ चुके हैं। तो आजकल खाए भी हैं बेल 1-2 दिन मैंने। तो दोस्त अब घूम के पहुंच गए अपने गांव में, पंदेरे में, जहाँ पे भोलेनाथ जी की मंदिर है। ये देखिए, तो भोलेनाथ जी के स्थान पे पहुंच गए हैं। तो ब्लॉग के यहाँ में समापन करेंगे। और अंततः मैं आपसे ये कहूँगा कि किसी भी भगवान पे, किसी भी देवी देवताओं पे सवाल मत उठाइए। जितना आपने सवाल उठाना है, जितने उसमें टाइम लगना है बहस करने में, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न का जवाब आपको 1-2 मिनट में मिलेगा नहीं, और वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कभी देख लेना, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, भगवान को लेकर, जो मैं सुबह से कह रहा हूँ, दूध या कोई भी चीज़ लेकर सवाल करेंगे, आपका संतुष्ट मन कभी नहीं होगा। आप इस सवाल को हमेशा करते रहेंगे। और आपको सवाल का जवाब चाहिए तो आप भक्ति कीजिए। हर महीने, हर साल में किसी न किसी से इस चीज़ से बात करने से बढ़िया है कि आप इतने में भक्ति कीजिए, तो आपको हर साल का जवाब भी मिल जाएगा और ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो आप अगर भगवान के ऊपर सवाल करोगे तो आपका ना वर्तमान सही रहेगा, ना फ्यूचर सही रहेगा। भले आपको नहीं लगेगा पता, क्योंकि आपको पता लग जाएगा तो फिर कई बातें हो जाएंगी। तो इसलिए जो गलत करेगा, भगवान को शुद्ध बुद्धि नहीं देता है, तो आपको सही रास्ते पे चलना होगा। और सवाल क्यों करना, जब आपको कोई ऐसा लग रहा है कि ये गलत कर रहा है, तो आप उस चीज़ में सवाल कीजिए, उससे सवाल कीजिए। भगवान पे मत उठाइए सवाल, उस पर सवाल कीजिए कि ऐसा नहीं करना है, तू ऐसा है या तुम ऐसे हो, है ना। इस चीज़ पे सवाल करना है कि ऐसे नहीं करना है, तो आप भगवान पे मत कीजिए। अगर अब आपने सवाल कर दिया तो आपकी ज़िंदगी सही रहेगी। और जो गलत कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। जो भोलेनाथ का नाम लेकर, किसी भगवान का नाम लेकर गलत कर रहा है, कोई हनुमान का भक्त है, वो हनुमान की पूजा की, उसका शरीर बन गया, और उसके बाद उसने इस चीज़ को मतलब समझा नहीं, और उस शरीर का, वो ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसका वो सब अपने आप निकलेगा। आपने नहीं बोलना है, बस आप सिर्फ भक्ति कीजिए। हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति में हर सवाल का जवाब मिलेगा। और मैंने आपको बताया, आप भक्ति करेंगे, आप नदी जाओ, आप मंदिर नहाने आओ, आप शादी में जाओ, मेले जाओ, आप मंदिर जाओ, घूमने जाओ, कहीं भी जाओगे आपको हर जगह मज़ा आएगा। आप हॉस्पिटल तक भी जाओगे ना, आपको वहाँ भी बोरियत नहीं आएगी। और आपके सोच विचार सही होंगे तो आपको शादी, मंदिर, मेले या घूमना, या आपको उस नज़रे से नहीं दिखेगा, आपको अलग नज़रे से दिखेगा, आपको इन्जॉयमेंट नहीं आएगा। आपने अपने ग्रुप में या अपने गांव में कहीं भी देखा होगा, कोई भी लड़का है या लड़की है, कुछ लोग होते हैं मज़े लेते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि मज़े भी कोई चीज़ है। तो वही चीज़ है, बस जैसे आप दिल रखोगे, भगवान आपका दिल और दिमाग वैसे रखेगा। आपको अलग विचार आएंगे, अलग सोच आएगी, अलग नज़रिया आएगा। तो उस चीज़ के लिए आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। और कुछ लोग बोलते हैं तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि बंदा ना करे भजन तो क्या करे भगवान। तो कुछ चीज़ के लिए जैसे हमें पानी पीना ही पीना है, कुछ चीज़ के लिए हमें स्कूल जाना ही जाना है, कुछ चीज़ के लिए हमें भक्ति करनी है,
कुछ चीज़ के लिए हमें जैसे कुछ काम करने ही करने, तभी जाके हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, तभी जाके तजुर्बा मिलेगा। वैसे ही है, तो मन चंगा कटु गंगा नहीं बोलना है। बंदा ना करे भजन तो क्या करे भगवान, ये भी है। जब तक आप भजन नहीं करेंगे तब तक दिमाग के द्वार नहीं खुलेंगे, तब तक कई बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। नहीं तो जब तक आप बोलेंगे मन चंगा कटु गंगा, आपकी उम्र हो जाएगी, आप गाय पे डंडा मार दोगे, कुत्ते को मार दोगे, ऐसी हरकतें कर दोगे। और जो भजन करता है उसके दिमाग में भगवान निवास कर देता है। उसका दिमाग अगर कोई गलत कर भी रहा है तो उसको फटाक से वो हो जाता है, नहीं ये गलत है, तो वो बंदा रुक जाता है। तो ब्लॉग को करेंगे यहाँ पे इसी बात के साथ समाप्त, और एक बार आपको कराएंगे भोलेनाथ जी के दर्शन। और एक चीज़, और आज बंदरों ने यहाँ से जो मैट लाए थे मैं, उस मैट को ले गए हैं, और जो डिब्बा था जिसमें सामान रखा तो डिब्बे को भी ले गए हैं। ये उधर देख लिया मैंने, पता नहीं कहाँ ले गए हैं। तो बंदर यहाँ पे ऐसे भी कर देते हैं। उनके लिए मैं रोटी वगैरह खाने के लिए रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये एक दिन उधर साइड में वो खाएंगे, अगले दिन यहाँ वो करेंगे, क्योंकि कई दिन मैंने देखा है ना रखा है कई चीज़ें, तो उन्हें बहुत तहस नहस की, तो उनके समझ में ऐसा नहीं आ रहा है। तो उनके लिए ऐसे ठीक है, गाँव में जाओ, फल फ्रूट खाओ, खेतों से खाओ। ये आजकल एक से एक चीज़ें हो रखी हैं, पहाड़ में होती हैं, बहुत तरह के पेड़ हैं, जैसे बीड़ का पेड़ हो गया, या कई बाँस के कुंपले खाते हैं बहुत चीज़ें, तो उनका हो जाता है। भूखा तो मरेंगे नहीं, जिस दिन ऐसी नौबत आ जाएगी उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर देंगे। तो आपको कराते हैं भोलेनाथ जी के दर्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर। जय देवी उत्तराखंड, जय भोले बाबा। क्या क्या बस एक होता ला जे लो कुछ काम आना लगे ध्यान नहीं। जब तक चलेगी हाँ